अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे पास ये 17 इंच की मॉनिटर एलसीडी मौजूद है जिसको हमने ओपन किया हुआ है। इसकी पावर सप्लाई, इसके राड्स को हमने इसके लैंप कार्ड से अलहदा कर दिया है। इसके डिस्प्ले कार्ड को भी हमने ओपन किया हुआ है। राड्स जो कि इसके लैंप कार्ड में यहाँ पे कनेक्ट थे, हमने उन्हें ओपन कर लिया, निकाला हुआ है। इस एलसीडी में जो फॉल्ट है, इसमें 1 से 2 सेकंड के लिए डिस्प्ले रुकती है, यानी कि 1 से 2 सेकंड के लिए डिस्प्ले आती है और फिर डिस्प्ले चली जाती है। फिर इसको ऑफ़ करने के बाद दोबारा से ऑन करने पर फिर से 1 से 2 सेकंड के लिए इसमें डिस्प्ले आती है और डिस्प्ले दोबारा से चली जाती है। यानी कि हमारी एलसीडी ऑन ही रहती है, लेकिन इसके अंदर जो लैंप्स रॉड लगे हुए हैं वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी एलसीडी डिस्प्ले छोड़ जाती है। लैंप्स रॉड के बंद होने की 2-3 वजूहत हो सकती हैं, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमारे इस एलसीडी टीवी में 2 रॉड ऊपर वाली साइड पे और 2 रॉड नीचे वाली साइड पे लगे हुए हैं। अक्सर एलसीडीज़ में 1 रॉड ऊपर और 1 रॉड नीचे होता है। इन मॉनिटर एलसीडीज़ में अगर 1 रॉड भी डैमेज हो जाए, ख़राब हो जाए, तो दूसरा रॉड इसका ऑटो से 1-2 सेकंड के बाद बंद हो जाएगा। यानी कि अगर दोनों रॉड इसके प्रॉपरली वर्किंग करेंगे, सही हालत में होंगे, तभी ये एलसीडी के रॉड ऑन होंगे। अगर एक रॉड भी हमारा ख़राब हो जाए तो हमारी ये एलसीडी के रॉड जो हैं, लैंप्स जो हैं, ये ऑन नहीं होंगे। अगर आपके पास इस कंडीशन में कोई एलसीडी मॉनिटर एलसीडी आए तो सबसे पहले आपने उसे खोल के इसके रॉड्स को चेक करना है, लैंप्स को चेक करना है। लैंप्स को चेक करने के लिए आपने यूनिवर्सल लैंप कार्ड के ज़रिए पहले अपने एलसीडी टीवी के रॉड्स को चेक कर लेना है। हमने यहाँ पे यूनिवर्सल लैंप कार्ड जो कि हमने चेकिंग के लिए रखा हुआ है, उसके ज़रिए हमने अपने इस मॉनिटर एलसीडी के रॉड्स को चेक कर लिया है। हमारे एलसीडी के रॉड्स बिल्कुल ओके ग्लो कर रहे हैं, लेकिन फॉल्ट हमारे इस एलसीडी के लैंप कार्ड में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर सप्लाई के साथ ये जो लैंप कार्ड ज्वाइंट है, इस लैंप कार्ड में फॉल्ट है। यहाँ पे हम आपको लैंप कार्ड को ज़रा क्लोज करके दिखाते हैं कि इसमें कहाँ पे फॉल्ट हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 ट्रांजिस्टर इसके राइट साइड पे और 2 ट्रांजिस्टर इसके लेफ़्ट साइड पे लगे हुए हैं। अक्सर मॉनिटर एलसीडीज़ में यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स के बजाय थ्रिस्टर लगे होते हैं। यहाँ पे आप नीचे इसके फ्रंट पे देख सकते हैं BCE यानी कि बेस कलेक्टर इमीटर, यानी कि ये ट्रांजिस्टर्स हैं, थ्रिस्टर्स नहीं। ये ट्रांजिस्टर इन चॉपर्स को स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ये एलसीडी के लैंप जो हैं, रॉड ऑन होते हैं। इस तरह दोनों साइड में हमारे इस एलसीडी में ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। हमने इन ट्रांजिस्टर्स को अपने मल्टीमीटर के साथ चेक करना है कि ये कंटिन्यूटी पे हमें बीप तो नहीं दे रहे, कोई शॉर्ट तो नहीं है। इनकी चेकिंग ट्रांजिस्टर की तरह ही होती है। हमने यहाँ पे अपने इस एलसीडी टीवी में इन 2 ट्रांजिस्टर्स को चेंज किया है जो कि शॉर्ट थे। हम यहाँ पे आपको वो ट्रांजिस्टर्स भी दिखाते हैं जो कि हमने इस लैंप कार्ड से निकाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ट्रांजिस्टर तो बिल्कुल ही डैमेज हो चुका है, जिसमें आपको ये सुराख नज़र आ रहा है, यानी कि ये फट चुका है। और इस तरह इसके साइड के दूसरा ट्रांजिस्टर भी हमें कंटिन्यूटी पे बीप दे रहा था जो कि शॉर्ट था। हमने इन दोनों ट्रांजिस्टर को चेंज किया है। ये इन ट्रांजिस्टर्स का नंबर C5707 है, जो कि हमने ये दोनों ट्रांजिस्टर चेंज कर दिए हैं। अब हम इस लैंप कार्ड को ओपनली बाहर ही CFL रॉड्स लगा के चेक करेंगे कि हमारा ये लैंप कार्ड ओके है, वर्किंग कर रहा है या नहीं। हमने चेकिंग के लिए यहाँ पे ये रॉड रखे हुए हैं जो कि हम इस लैंप कार्ड को लगा के चेक करेंगे। हम यहाँ पे ओपनली अपने चेकिंग वाले रॉड्स को अपने लैंप कार्ड में कनेक्ट करके अपने इस लैंप कार्ड को चेक करेंगे। हमने रॉड्स को लैंप कार्ड के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हम पावर सप्लाई को 220 वोल्टेज दे के अपने रॉड्स को ऑन करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे लैंप्स रॉड्स जो हैं ग्लो कर रहे हैं। दोस्तों, इस तरह आप इजीली अपने लैंप कार्ड को रिपेयर कर सकते हैं, या फिर अगर आपके एलसीडी के रॉड्स डैमेज हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, तो आप इन रॉड्स को भी चेंज कर सकते हैं चेक करके। एलसीडी के रॉड्स को आप किस तरह इजीली चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हमारे चैनल पे पहले से वीडियो मौजूद है, जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल घंटी को ज़रूर दबाइए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।